गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या में ही क्रम विनिमेयता। इससे पहले हम लोगों ने संख्याओं के गुणधर्म में समवृत्त के बारे में पढ़ा था, तो वो पहला नियम था। और ये दूसरा नियम है क्रम विनिमेयता। क्या है? क्रम विनिमेयता। तो जैसे उसमें हम लोगों ने पहले पूर्ण संख्या में देखा था कि संख्या समवृत्त है या नहीं, उसके बाद फिर पूर्णांक, फिर परिमेय में। तो उसी तरह से क्रम विनिमेयता में भी हम लोग तीनों में देखेंगे, पहले पूर्ण में, फिर पूर्णांक में, उसके बाद फिर परिमेय में, कि ये क्रम विनिमेयता है कि नहीं। ये भी संख्या का एक गुणधर्म ही है। कौन सा? क्रम विनिमेयता। तो चलिए पहले पूर्ण संख्या में देखते हैं कि क्रम विनिमेयता है या नहीं। दोस्तों, क्रम विनिमेयता का मतलब होता है कि क्रम को बदलना। क्या मतलब होता है? क्रम को बदलना। मान लीजिए a प्लस b है, अगर हम b प्लस a कर दें तो जो उत्तर इसका आ रहा है वही उत्तर अगर इसका भी आ रहा है तो समझ जाएंगे कि ये क्रम विनिमेयता है। क्यों? क्योंकि इसका a प्लस b है, इधर इसका क्रम हम बदल दिए तो ये b प्लस a आ गया। क्रम तो बदल दिए लेकिन उत्तर पे कोई फर्क नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलिए पहले पूर्ण संख्या में देखते हैं। क्रम विनिमेयता में पहले पूर्ण संख्या। तो दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही होगा कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। अगर उसमें शून्य हम शामिल कर दें तो वो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर दें तो हमारा पूर्ण संख्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लेते हैं यहाँ पे पूर्ण संख्या में पहले योग। ठीक है, योग का लेते हैं। तो अब मान लीजिए इसमें भी हम a प्लस बी और इसका क्रम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? b प्लस a। ठीक है, a बराबर अगर हम मान लीजिए 5 लेते हैं और b बराबर हम 7 लेते हैं। ठीक है, ये दोनों पूर्ण संख्या है। अब देखिए यहाँ पे बैठा दीजिए, a बराबर 5 प्लस b बराबर 7, फिर b बराबर 7 है, फिर a बराबर 5 है। अब देखिए इसको जोड़ेंगे, क्या आएगा? यहाँ 12 आ रहा है और यहाँ भी 12 आ रहा है। ये दोनों भी पूर्ण संख्या है। तो इस दोनों का हम अगर क्रम बदल रहे हैं, पहले 5 था फिर 7 था, इसका क्रम हम बदले 7 और 5 आया, तो उत्तर पे तो कोई फर्क नहीं हो रहा है, दोनों का उत्तर समान ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि पूर्ण संख्या के अंतर्गत योग क्रम विनिमेय है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया आपका पहला। अगर हम इसमें चाहें दूसरा भी ले सकते हैं एग्जाम्पल, मान लीजिए पूर्ण संख्या में कोई और संख्या भी ले सकते हैं, जैसे कि a बराबर है 13 और b बराबर है 7। ठीक है, तो अब इसका a प्लस बी और b प्लस a करते हैं। क्योंकि हम पूर्ण संख्या में ले रहे हैं इसीलिए संख्या जो भी लेंगे तो जो संख्या हम ले रहे हैं वो पूर्ण संख्या ही होना चाहिए। तो ये दोनों तो पूर्ण संख्या है ही। तो a बराबर 13 है तो 13 लिख देते हैं, b बराबर 7 है, फिर यहाँ पे हम क्रम बदल रहे हैं तो ये पहले 7 हो जाएगा फिर 13, तो क्या हो जाएगा? 20 यहाँ पे हो रहा है, इसका भी 20 आ रहा है, दोनों का उत्तर समान आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी क्रम विनिमेय है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा पूर्ण संख्या। चलिए अब हम देखते हैं कि पूर्णांक संख्या में क्या आता है। इसके बाद आता है पूर्णांक संख्या। सॉरी, पूर्णांक संख्या नहीं, इसके बाद ये तो हमने सिर्फ योग के बारे में बताया था। अब हम व्यवकलन के बारे में बताएंगे पूर्ण संख्या में ही। पूर्ण संख्या में व्यवकलन। व्यवकलन यानी घटाव। ठीक है, तो पहले हम पूर्ण संख्या है तो क्या लेंगे? 2 संख्या लेंगे, वो हमारा पूर्ण होना चाहिए, यानी
ए माइनस बी बराबर बी माइनस ए जो है हमारा, दोनों ए और बी क्या होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। तो ए बराबर मान लीजिए हम क्या लेते हैं, ए बराबर मैंने लिया 6, ठीक है, और बी बराबर मैंने लिया 3, ठीक है। और फिर इधर क्रम बदल रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा, बी बराबर 3 और ए बराबर 6। अब इन दोनों को घटाते हैं, देखते हैं उत्तर सेम आ रहा है कि नहीं। तो 6 में से 3 गया 3, और यहाँ पे तो 3 में से 6 जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा -3। तो हमारा तो आंसर मिल नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूर्ण संख्या के अंतर्गत व्यवकलन क्रम विनिमय नहीं है। नहीं है, ठीक है, समझे दोस्तों। अब इसी में अगर हम फिर दूसरा एग्जाम्पल लें, मान लीजिए कि ए बराबर मैंने लिया 4 और बी बराबर लिया 2, ठीक है। तो चलिए ए माइनस बी करके देखते हैं और बी माइनस ए करके देखते हैं कि दोनों का उत्तर समान आ रहा है कि नहीं। तो 4 माइनस 2 और 2 माइनस 4, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 और इधर क्या हो रहा है -2, तो उत्तर समान नहीं आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि व्यवकलन जो है पूर्ण संख्या के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब अगला देखते हैं। अब हमारा आता है गुना या गुणन। ये भी हमारा पूर्ण संख्या के अंतर्गत ही होना चाहिए, क्योंकि हम पूर्ण संख्या पर आ रहे हैं क्रम विनिमयता में। पूर्ण संख्या, चलिए तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम a इंटू बी बराबर b इंटू ए करेंगे, ठीक है। चलिए तो अब a बराबर पूर्ण संख्या हम कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने a बराबर लिया 7 और b बराबर लिया 3, ठीक है। तो a गुना b कितना हो जाएगा, 7 गुना 3, और इधर b गुना a है तो 3 गुना 7। तो क्रम तो बदल दिए हैं, अब देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो 7 या 21 और इधर भी 3 7 21, तो उत्तर तो सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि गुणन जो है पूर्ण संख्या के अंतर्गत क्रम विनिमय है। क्या लिखेंगे, पूर्ण संख्या के अंतर्गत गुणन क्रम विनिमय है। हमें लगता है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ही आसान है। चलिए अब देखते हैं दूसरा इसमें उदाहरण क्या होगा। मान लीजिए हम a बराबर लेते हैं 3 और b बराबर 4 लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इंटू बी बराबर b इंटू ए बराबर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4 बराबर 4 इंटू 3। तो दोनों का भी उत्तर सेम ही आ रहा है, 4 तिया 12 और 4 तिया 12, तो दोनों का तो उत्तर सेम ही आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, गुणन क्रम विनिमय है, किसके अंतर्गत, पूर्ण संख्या के अंतर्गत, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं भाग। भाग भी हम पूर्ण संख्या के अंतर्गत ही लेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, a भागा b बराबर b भागा a। तो हमें ये देखना है कि दोनों का आंसर सेम आ रहा है कि नहीं, किसके अंतर्गत, पूर्ण संख्या के अंतर्गत। तो पूर्ण संख्या में हम a बराबर कुछ भी ले सकते हैं, जैसे a बराबर हमने लिया 4 और b बराबर हमने लिया 2, ठीक है। तो चलिए करके देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, a बाय b बराबर b बाय a, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a बराबर हमारा है 4 और b बराबर 2 है, और इधर b बराबर मेरा 2 है और a बराबर 4 है। तो इनको कटाते हैं, 2 दूना 4, यहाँ 2 और यहाँ हो जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है। इसका आंसर क्या आया, पहला तो 2 आया, दूसरा में क्या आ रहा है, 1/2, यानी आंसर सेम नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि पूर्ण संख्या के अंतर्गत भाग क्रम विनिमय नहीं है। चलिए एक दूसरा उदाहरण और देख लेते हैं। मान लीजिए हमने a बराबर लिया है 3
और b बराबर में हमने लिया है 6। तो क्या करेंगे, a/b बराबर b/a, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3/6 बराबर 6/3। तब इनको कटाते हैं तो इनका तो यहाँ हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा 2। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि आंसर सेम नहीं आ रहा है भाग में, तो हमारा क्या हो जाएगा, भाग क्रमबिनी में नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये हम लिख देते हैं यहाँ पे कि पूर्ण संख्या के अंतर्गत भाग क्रमबिनी में नहीं है। समझ में आ गया होगा दोस्तों कि क्रमबिनी में क्या होता है, जिसमें कि हम क्रम को बदलें और उनके उत्तर पे फर्क नहीं आए, ठीक है। तो आज हमने पूर्ण संख्या के अंतर्गत पढ़ा है, फिर इससे अगले वाले क्लास में हम लोग पूर्णांक संख्या के अंतर्गत पढ़ेंगे और उसके अगले वाले वीडियो में परिमेय संख्या के अंतर्गत। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में।